अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के फराहम करदा एदाद व शुमार के मुताबिक सोमवार को रोज़ाना नए कोरोना वायरस के मामलात में कमी का रुझान 2,22,315 केसों के साथ जारी रहा। आखिरी बार 16 अप्रैल को 2.22 लाख से भी कम वाक़यात की इत्तला मिली थी। ताहम मुल्क में रोज़ाना 4,000 से ज़्यादा अमवात होती रहीं। सोमवार के रोज़ 4,454 से ज़्यादा अमवात की इत्तला मिली है। मरकज़ी वजारत सेहत ने सोमवार के रोज़ बताया कि 1.80 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 की वैक्सीन की खुराकें अभी भी रियासतों और यूटी को दस्तयाब हैं और इन्हें अगले 3 दिन में 48 लाख से ज़्यादा खुराकें मिलेंगी। मरकज़ अभी तक मुफ्त कीमत के ज़मरे के ज़रिए और बराह रास्त रियासती ख़रीदारी ज़मरे के ज़रिए रियासतों और मरकज़ रियासतों को 28.80 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक फ्राहम करता है। वजारत में बताया गया है कि इसमें से 23 मई तक औसतन हिसाब की गई मजमूई खपत, जिनमें ज़ाया होने वाली अशिया शामिल है, 20 करोड़ 8,875 खुराकें हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गलेरिया ने सोमवार को कहा, अगरचे ये कहा गया है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने कहा है कि ये हक़ाइक़ पर मुबनी नहीं है, इसका असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा और इसलिए लोगों को खौफज़दा नहीं होना चाहिए। 24 मई से 30 मई तक तमिलनाडु में हफ्ता भर से सख्त तालाबंदी आज से नाफज हो गया है। आवाम की सहूलत के लिए इससे कबल कुछ नरमियाँ देने का ऐलान किया गया था, ताहम इन आरामों को इस्तेमाल करते हुए और तातिल की मुद्दत के तौर पर लॉकडाउन पीरियड के बारे में सोचते हुए बहुत से अफराद को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर घूमते हुए देखा गया। ये तातील का दौर नहीं है, हम वबाई मर्ज में हैं। ये देखकर अफसोस हुआ कि चंद लोगों को इसका एहसास नहीं है। हम कोविड-19 के बारे में आगाही फैलाने के लिए मशहूर शख्सियात में शामिल हुए। आवाम की तकरीर में वायरस के बारे में खौफ लाहक है, लेकिन ये इनके इक़दामात से ज़ाहिर नहीं होता है, तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टॉलन ने कहा था। Biofina, drink healthy and stay healthy. Prevention is better than cure. Always wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक ज़िला रघुनाथपुर थाना इलाके से ज़िला डेक्सी थर्मल पावर प्लांट सोमवार के रोज़ डोरमोट गांव के करीब 4 पहिए वाली गाड़ी बेकाबू होकर गिरकर तबाह हो गई, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। इन्हें रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि सोमवार के रोज़ डरमोट गांव के करीब रघुनाथपुर से आ रही गाड़ी बेकाबू हो गई और रेलवे लाइन सड़क से तकरीबन 100 मीटर दूर गिरकर तबाह हो गई। इत्तला मिलते ही रघुनाथपुर पुलिस और रघुनाथपुर DVC थर्मल पावर स्टेशन की जानिब से एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को पहले थर्मल पावर प्लांट के प्राइमरी अस्पताल पहुंचाया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए इन्हें रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल लाया गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। कुल्टी में केंदुआ मार्केट में लॉकडाउन के दौरान मुकर्ररा वक्त के बाद भी सब्जी मंडी सुबह 11 बजे तक खुली रहनी चाहिए।
कुल्टी के मातहत, लेकिन कुल्टी पुलिस बाजार को बंद करने के लिए पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और दुकानदारों के माबैन तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। इससे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस राय के मुताबिक केंदुआ बाजार के सब्जी फरोशों ने पुलिस से झड़प की और पुलिस कार को रोक लिया और कुल्टी थाने के पुलिस को रोककर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बिगाड़ हुआ। लोगों का हुजूम मौके पर जमा हो गया, जिसके बाद इत्तला कुल्टी पुलिस स्टेशन पहुंची और बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पा लिया। इस दौरान दुकानदारों ने पुलिस पर बदतमीजी का इल्जाम आयद किया। वबाई मर्ज के वक्त जमहूरिया प्रेस क्लब गरीब आवाम की मदद के लिए आगे आया। मेंबरान ने रिक्शा चलाने वालों, कूली और दीगर में 2000 मास्क और 500 सैनिटाइजर तकसीम किए। इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन शेख शानदार, मोहन दिलदार, एमएलए हरिराम सिंह, सुदन पाल, धनंजय पाठक, सीनियर मेंबर प्रेस तारक मोंडाल और बहुत से दीगर मौजूद थे। आसनसोल में कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में ये फैसला सबके बाहिमी रजामंदी से लिया गया। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इजलास 30 मई तक आसनसोल के जिला अदालत में वकला की बंदिश जारी रहेगी। 31 मई को अदालत पूरी तरह से बंद रहेगा। काम 1 जून से शुरू होगा। ख्याल रहे कि 27 अप्रैल तक आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकला ने अपने सारे काम जारी रखे थे। इसके बाद से मुसलसल जंगबंदी जारी है। ये बात काबिल जिक्र है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से कोरोना मरीजों में मुसलसल इजाफे होने की वजह से सिलपांचर का हद तबका बहुत परेशान है। मज़कूरा केस के पेश नज़र ये अहम फैसला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लिया है। अब कोरोना मामलात में कुछ कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से 1 जून से अदालत में इस काम बंदी को ख़त्म किया जा सकता है। संगीता कुमारी, जो कि झारखंड से मुकीम है, अपने कुंबे की परवरिश के लिए ईंटों के भट्टे में जबरी मशक्क़त करने आती हैं, लेकिन ये मजबूर है। इस मामले को हल करने के लिए अब कम अज़ कम 3 जमातें तश्कील दी गई हैं। पहले झारखंड हुकूमत, दूसरा कौमी कमीशन बराए ख़वातीन और तीसरा सोशल मीडिया, और वहाँ एक 20 साला जबरी संगीता है। कोरोना के बहरान ने लॉकडाउन का बाज़ बना और इसने संगीता की ज़िंदगी को सायादार कर दिया। संगीता, जो एक गरीब लेकिन बड़े मुश्तरका घराने से ताल्लुक़ रखती है, सूरत हाल इस कदर सख्त थी कि इसने खेलों की मश्क को ख़त्म करते हुए कुंबे के लिए सख्त मेहनत करना शुरू कर दिया। जब संगीता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ईंटें उठाती है तो इसे दिन में 150 से 200 रुपए मिलते हैं। हफ्ते के रोज़ संगीता की पूरी कहानी मंजर आम पर आ गई। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की सरबराह रेखा शर्मा ने झारखंड हुकूमत को एक खत लिखा, जिसमें संगीता की हालत ज़ार पर रोशनी डाली गई और इस पर कड़ी तनकीद की गई। रियासती खेल के सेक्रेटरी पूजा संघल के हवाले से बताया गया है कि धनबाद कलेक्टर को हिदायत की गई है कि वो संगीता को माली मदद फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम करने के लिए पूरे मामले की तहकीकात करें। हेल्पलाइन नंबर 7047900185 7719377433 8653999902। ज़िला इंतज़ामिया से लेकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक साइक्लोन से मुतालिक तमाम इत्तबात है। ये आसनसोल नगर निगम में चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की सरबराही में इजलास हुआ। मीटिंग में बोर्ड मेंबर अभिजीत घटक, पुर्नशिशी राय, तबस्सुम आरा, श्याम सोरेन, देवेंद्र भगत, मीर हाशिम, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुकोमल मंडल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RK श्रीवास्तव और बोरो के स्टंट इंजीनियर समेत सभी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया के जरिए अलग अलग मिक्सिंग भी की जा रही है। दुर्गापुर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के माबैन तनाज़ा की वजह से सोमवार को हुकूमत की जानिब से ज़रूरतमंदों को चावल की तकसीम पर एक वार्ड में सरकारी चावल की तकसीम बंद हो गई। इस वाक़े के मुतालिक पुलिस सोमवार की सुबह दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफिस नंबर 4 पहुंचे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 43 नंबर वार्डों के काउंसलर चंद्रशेखर बंडोपाध्याय ने इल्ज़ाम लगाया कि वो वोटिंग से कबल तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी वजह से जब मेरा नुमाइंदा काउंसलर के पैड पर दस्तखत करने के बाद चावल लेने ब्यूरो के दफ्तर गया तो तृणमूल के कारकुनान चावल देने में रुकावट बने। बीजेपी रहनुमा चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल ये नाजायज़ हरकत सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए कर रही है।
दूसरी तरफ तृणमूल की आदत ने इस इल्ज़ाम से इनकार किया और इस्तदलाल किया कि अगर चावल बीजेपी को जाता है तो इसे तकसीम नहीं किया जाएगा, ये कुंभा परवरिश पाएगा। अंडाल पुलिस ने रेत से लदे 15 ट्रक को पकड़ लिया। ये इल्ज़ाम है कि रेलवे को ट्रकों में ओवरलोड करके स्मगलिंग किया जा रहा था। सोमवार को पुलिस ने 15 ड्राइवरों को दुर्गापुर सब डिवीज़न कोर्ट में पेश किया। पुलिस राय के मुताबिक अंडाल गांव से मुलहका नेशनल हाईवे नंबर 2 से पुलिस ने इतवार के रोज़ ओवरलोड रेत से लदे ट्रक को पकड़ा। पांडेश्वर के मुकाम पर अजय नदी से रेत से लदे ट्रक कौमी शाहरा नंबर 2 के रास्ते कलकत्ता पहुंचने वाले थे। अंडाल गांव के मोड़ पर पुलिस ने गाड़ियां जब्त कर ली। यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि रेत की फराहमी के लिए जायज़ कागजात मौजूद होने के बावजूद ट्रकों में इजाफी रेत भरी हुई थी। पुलिस गाड़ी को थाने में ले गई। कबायलियों के तर्ज ज़िंदगी और खाने ने इन्हें ना सिर्फ हैरतअंगेज़ इस्तिस्ना की ताकत दी है, बल्कि इसमें मुल्क जब हर तरफ से कोरोना से तबाही मची है तो कोरोना से भी एक महफूज फरार किया है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 105 नंबर वार्ड में वाक़या छोटा आदिवासी गांव नीम जोड़ा का रिहायशी कोरोना सर्दी की खांसी से बहुत दूर है। यहां के देहातियों की मौश का बुनियादी जरिया ज़राअत और रोज़ाना अजरत है, यानी सख्त मेहनत ने इन्हें जिस्मानी ताकत भी बख्शी है। तकरीबन 13 ख़ानदानों पर मुश्तमिल ये छोटा गांव दीसलगढ़ जोन में भीड़मंद शहरी इलाकों से दूर वाक़या है, इसलिए बैरूनी लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ता है। यहाँ के बाशिंदों का बैरूनी लोगों से मिलने के साथ बहुत कम ताल्लुक़ है। फितरत से कुर्बत ने अपने बाशिंदों को चमकने, राज़ी होने और बर्दाश्त करने से दूर रखा है। कुदरत की कुर्बत का सबूत इस हकीकत से मिलता है कि अगरचे घर में थाली मौजूद है, लेकिन वो पलाश के पत्ते की एक प्लेट खाना पसंद करते हैं और इसे खाना मेहमानों को भी पेश करते हैं। कुदरत के करीब जाने वालों ने इनको बीमारियों से बचाया है, तभी तो कोरोना की पहली और दूसरी लहरों में वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। तुम्हारा नाम भाई? पूर्णा हासदा। কি? पूर्णा हासदा। পূর্ণা হাসদা। এখানে কাজ টাজ করো না, মানে কোনো কাজ হয় না এখন? এখন কোনো কাজ হয় না, এখন বন্ধ। এমনি খাওয়া দাওয়া কি করে চলে? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া এখন আমাদের খাবার কি বলবো, এখন মানে সমস্যা খুব খারাপ চলছে। যে মার ভাত হচ্ছে, আলু সিদ্ধ হচ্ছে, কোনো একটা সবজি হলো দিনের বেলা, এখন মনে করো কি হচ্ছে, এখন ডাল তরকারি হলো, আলু সিদ্ধ, আলু সানা, কোনো চাটনি ফাটনি দিয়ে আমরা খাবার খাই। আমার 2-3টা তরকারি আমাদের নাই। আর জল খাওয়া? জল আমাদের নদীর কল আছে আর বোরিং কল আছে। গভর্নমেন্ট দিয়েছে জল? ওইটা ফ্রি? হ্যাঁ, তাহলে আমরা আলি না, আমরা আমাদের দিই না এখন। আর লাইন আছে না? আর বাথরুম করেনি সরকার থেকে যেটা হয়েছিল? পয়সা দিয়েছে আমাদের, এই তো অর্ধেক সামানটা ফেলে আমরা রেখে দিয়েছি, আর পয়সা দিল না, কিছুই না। ও এখানে হবে নাকি? না না, ওই তো পেছন দিকে। পেছন দিকে মানে অর্ধেক পয়সা দিয়েছে? হ্যাঁ, অর্ধেক। 4000 টাকা দিয়েছিল সামানগুলো কিনে। হ্যাঁ, এবার বলো, শুরু হলো। মানে সপ্তাহে একবার হাট করতে যাও হ্যাঁ পারুলিয়া, হ্যাঁ। কিংবা সাতকুড়িয়া দিকে যাওয়া হয়নি? না, ওইদিকে যাও, এইদিকে সবজি নিতে যায়, ওইখানে আমাদের যে রেশন মানে চাল ডাল এইসব আমরা সাতকুড়িয়া থেকে নিয়ে আসি। আচ্ছা, মানে লোকে থেকে দূরে, হ্যাঁ দূরে থেকে হ্যাঁ, দূরে। আর স্যানিটাইজার, মাস্ক সব কিছু নিয়ে যাও হ্যাঁ ওইদিকে। হ্যাঁ, ওই জন্য করোনা আসেনি। না এই দ্বিতীয়বার এটাও আসেনি, আগেবারও না, আসেনি। না, আমাদের এদিকে আসেনি। কি নাম বলে? গরবি হাসদা। গৌরবী হাঁসদা। হ্যাঁ এটা টোটাল মহল্লাতে 11 জন পরিবার আছে না? হ্যাঁ এটা নিম জোড়া। হ্যাঁ, নিমজোড়া। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া এখন পাতাতে হয় না গোটা বছরই? হ্যাঁ, না না, এইটা মানে কি হচ্ছে, এই যে 1-2 দিন নিয়ে আসতো, 1-2 দিন এই পাতাতে খেয়ে তো শুকিয়ে পরে আবার রাখিয়ে দিই। হ্যাঁ, যখন এই যে কুটুমজন আসবে, আচ্ছা, বার করলাম, জল দিয়ে আমরা পরিষ্কার করলাম, সাফা করে আবার খাবার দিলাম ওদিকে, কুটুমগুলা নিজেও খেলো। মানে কুটুমগুলোকে এইভাবে হয় না, এই যে কুটুমকে যদি এই খাওয়াতে দেয় ওরা কি ভাববে যে গরিব লোক বটে, এরা পাতা না, দিয়ে না, খেতে? এটা আমাদের সমাজে আছে, এটা কে বলবে না যে গরিব লোক বটে, আমাদের সমাজে আছে এটা, সবাই তো ব্যবহার করি। আমার যতগুলো সাঁওতাল আছে আমরা সবাই ব্যবহার করেছি,
মানে কি বলে যে এই আমরা শুধু এনেছি, আমাদের আরো গোটা পাড়ারে এনেছে, আমাদের মতন অন্য পাড়াতে আছে, আমাদের কুটুম গেলা এগুলা জানে যে এই পাতাতে আমরা খাবার খাই। আচ্ছা, তুমি পড়েছো স্কুলে? না না না, মনে হচ্ছে পড়ালেখা। हिंदुस्तान का पहला माहौल दोस्त 50 मेगावोल्ट एम्पलीफायर रिएक्टर पहली बार मगरबी बंगाल के मैथन पहाड़ी पहुंचा। मुल्क में वक्त आने पर पावर ग्रिड के मैनेजर अजवाल मुखर्जी ने कहा कि यहां एक मुकम्मल पायलट शुरू किया जाएगा। यहां से एक इंजीनियर राजदीप मुखर्जी ने बताया कि रिएक्टर की खसूसियत ये है कि ये चलेगा। वो इतने अरसे से जेराइटिक काम कर रहे हैं। ये मंजिल ऑयल पर चलता है और बहुत ज़्यादा कार्बन भी तैयार करता है। इन्होंने कहा कि ऐसा होगा मशरक़ी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों ख़ुसूसन मगरबी बंगाल, झारखंड और बिहार को बिजली की तजारत को कंट्रोल करने में मदद करेगी। एक सवाल का जवाब में इन्होंने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि शाम के बाद अक्सर घर में वोल्टेज कम हो जाता है। इन्होंने कहा कि वोल्टेज पर काबू पाने के लिए ये काफ़ी है। इन्होंने कहा कि ये वोल्टेज को मामूल पर लाने के लिए काफ़ी है। पावर ग्रिड, पावर रिएक्टरों के ज़रिए जिक्र किया जाएगा। बिहार की डीसी, पहलगाम एनटीपीसी पावर कंपनी या आसिबा, मगरबी बंगाल में मीडिया समेत मुख्तलिफ बिजली घरों से लिया जाएगा। इन्होंने जमूरिया इंडस्ट्रियल एरिया में क्लस्टर स्पंज आयरन फैक्ट्री के गेट के सामने एहतजाज किया। मुकामी लोगों का कहना है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट को बैरूनी अफराद कम पैसों में काम कर रहे हैं, जबकि मुकामी नौजवान जो मुलाजमत की तलाश में हैं इन्हें वापस भेजा जा रहा है। फैक्ट्री की तामीर के दौरान मुकामी लोगों ने अपनी ज़मीन दी और फिर फैक्ट्री की जानिब से इन्हें यकीन दहानी कराई गई कि मुकामी लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। फैक्ट्री की इंतज़ामिया से बार बार इल्तिजा करने के बाद भी जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आज फैक्ट्री गेट के सामने एहतजाज किया गया। परेशान कन अफराद का कहना है कि जब तक मुकामी लोगों को फैक्ट्री में मुकर्रर नहीं किया जाता है वो किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। फैक्ट्री इंतज़ामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सील के अमला एनजेसीएस के मुतअद्दिद इजलास में ज़ेरुत्तवा तनख्वाह के मुआहदे पर राज़ी नहीं होने के बाद सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने सोमवार के रोज़ सील के चेयरमैन सोमा मंडल के साथ एक मीटिंग की। इजलास भी गैर नतीजा खेज था। कौमी सदर डॉक्टर संजीवा रेड्डी के INTUC के रहनुमाओं हरजीत सिंह और INTUC के हवाले से श्रीकांत शाह ने बताया कि डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि यूनियन ग्रुप के तर्जुमान की हैसियत से मैंने ट्रेड यूनियनों के बारे में ख्यालात दिए हैं। हम सब ने मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया है कि सबसे पहले सील 1 जनवरी 2017 के दौरान 15 MGB मैनेजमेंट कंट्रोल अलाउंस, बाकियात जात की गारंटी 35% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की कर सकती है। दूसरा, हम पेंशन, अजरत, मुलाजमीन के बच्चों की तालीम, मुलाजमीन के अहलखाना के मेडिकल और दीगर मुआशरे में एक अच्छे मुकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल MJ करेंगे। सोमा मंडल सील चेयरपर्सन 10% मुतगैर पार्क और नहीं 6B मुकर्ररा मुआवजे पर इत्तफाक करें। ट्रेड यूनियन के तमाम रहनुमाओं ने 9-35-15 के हक़ में और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वाजबात और दीगर मुताल्लिका अमूर के बारे में अपने ख़यालात पेश किए। कुल मुलाकात का कोई नतीजा नहीं। आज की मीटिंग में INTUC से संजीव रेड्डी, CITU से तपन सेन, AITUC से रमेश्वर कुमार, HMS और BMS से देवेंद्र पांडे ने इजलास में हिस्सा लिया। सलानपुर ब्लॉक के ताजिरों को वैक्सीन दी गई। सलानपुर में आए दिन लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने के लिए कतार में खड़े हैं। सलानपुर ब्लॉक में आम लोगों के साथ साथ छोटे और बड़े कारोबारों की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। सलानपुर ब्लॉक इंतजामिया के इकदाम पर ब्लॉक में गाड़ियों के ड्राइवरों से शुरू होने वाले तमाम ताजिरों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। पेचिकारी सेहत मरकज़ी में तकरीबन 5000 ताजिरों समेत गाड़ियों को कोशील्ड वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को 300 के करीब ताजिरों को कतरे पिलाए गए। इस तनाज़ुर में एक ताजिर ने बताया कि इस बार आम लोगों के अलावा तकरीबन 5000 ताजिरों को ये वैक्सीन दी जा रही है। हम बहुत खौफज़दा थे क्योंकि हमें हर दिन आम लोगों के पास जाना पड़ता है और हमें वैक्सीन मिलने पर बहुत खुशी होती है।
ব্যবসায়ী সমিতি যারা আছে দোকানদার তারা পাচ্ছে 300 জন পাবে, মানে 18 থেকে 44 বছর যাদের বয়স তাদেরকে আজকে দেওয়া হচ্ছে এবং কালকেও 18 থেকে 44 পর্যন্ত দেওয়া হবে। পরের বারে 45 থেকে দেওয়া হবে। 45 কোন এলাকা? এটা পুরো রূপনারায়ণপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতি রূপনারায়ণপুর যত বড় এলাকা আছে সে সবাই সমস্ত ব্যবসায়ী যারা দোকানদার তারা কি সবাই পাচ্ছে আজকে? হ্যাঁ আজকে পাচ্ছে মানে 300 জন পাচ্ছে। আমাদের তো আরও অনেক ব্যবসায়ী আছে, 700-800 জন মতন ব্যবসায়ী আছে, আজকে 300 জন পাবে। আচ্ছা, এখানে কি ড্রাইভার যারা গাড়ি চালায় তারাও পাচ্ছেন? তাদেরটা শনিবারে হয়ে গেছে, যারা অটো ড্রাইভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার। নাম লেখাবেন কালকে হবে, হ্যাঁ, যাদের ডাক্তারবাবু এখন লিখিয়েছেন না তারা কালকে এসে সকালে নাম লেখাবে। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। समटाइम्स वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स यू कैन डू फॉर समवन इज टू स्टॉप गिविंग देम एडवाइस। लेट देम लर्न स्टफ फॉर देमसेल्व्स एंड एट देयर ओन फेस। बाज़ औक़ात एक से मददगार चीज़ जो आप किसी के लिए कर सकते हैं वो यह है कि इन्हें मशवरे देना बंद कर दें, इन्हें अपने लिए और अपने रफ्तार से चीज़ें सीखने का मौका दें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।